पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन करवाया गया और पुलिस पब्लिक मीट में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इन सबसे ये जान लेते हैं कि आखिर इनके इलाके में समस्याएं क्या हैं और आज पुलिस पब्लिक मीट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ बुलाने का मकसद क्या था। साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि पुलिस पब्लिक की जो मीट हुई है उसमें एक लंबी वार्ता आपकी हुई है, पुलिस को आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, क्या मुद्दे हैं वो? देखिए संसार जी, मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन आज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मीट जो थी वो 2-4 विषय थे, उनके ऊपर विषय पर थी हमारी। सबसे पहले तो जहाँ पे जो खास करके नौजवान जो चिट्टा बेचते हैं, जहाँ लेते हैं, जहाँ चोर डकैतियाँ करते हैं, उनके ऊपर फोकस था। हम के अपने जो हमारे लोग आए हुए हैं, हमारा फ़र्ज बनता है कि अपने घर में जाके, जहाँ अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो चिट्टा बेचने वाले हैं, जो चिट्टा खाने वाले हैं, उनको समझाने की कोशिश करें और ख़ास करके इस पर अवेयर होना चाहिए सारे साथियों का। बाकी दूसरी बात ये है कि ख़ास करके बड़ी ब्राह्मणा के एरिए में हमारे लोग जो हैं, समाज के लोग जो हैं, उनको थोड़ा तवज्जो जो है पुलिस की, जहाँ कोई ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। हमने यही इसलिए बुलाया था कि ये कम से कम हमारे लोग जो हैं वो इनके साथ इंटरेक्शन कर लें और साहब कभी भी इनको ज़रूरत पड़े तो ये खुद भी जाके अपना काम जो है निभा सकते हैं। और पुलिस में जब हम चोर डकैत चिट्टा गड़बड़ करने वाले के साथ नहीं हैं, हमारे लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं। जहाँ किसी के साथ एट्रोसिटी होती है, किसी के साथ कोई गलत काम होता है, तो उसके लिए हम तय दिल से 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। और पुलिस के को भी हम बताते हैं, डीसी तक जाना पड़े वहाँ बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी तक जाना पड़े वहाँ हम जाते हैं। और एक ज़्यादा मसला ट्रैफिक का है, जहाँ पे बड़ी ब्रह्मणा चौक के बीच में ट्रैफिक जाम बड़ा हो जाता है। एक जहाँ पे ब्रिज बना है इंडस्ट्री के डिजाइनिंग दाता तला की तरफ से, हम चाहते हैं कि वो जो ब्रिज है वो पूरा किया जाए और ट्रक जो है, इंडस्ट्री के ट्रक गाड़ी जो भी जो डाइवर्ट कर दी जाए वहाँ इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे ट्रैफिक का कम ट्रैफिक जो है वो चलनी चाहिए। दूसरा, ये जहाँ पे कट लगाए गए हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ टर्न करती हैं, वहाँ पे कई लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। और जहाँ एक एजेंसी है महिंद्रा वालों की, वहाँ अपनी गाड़ी लगा देते हैं। लोगों को इतनी परेशानी होती है कि कहने की बात नहीं है। और बाकी और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम तत्पर हैं और काम करने के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। पुलिस ने यहाँ पर डीएसपी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ कही है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन समाज और सोसाइटी भी अपना काम करे अगर चिट्टे से मुक्ति पानी है। तो इसमें आपकी सोसाइटी और आप लोग किस तरीके से भूमिका? हम इसको अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, कई जगह घर घर जाके भी समझाते हैं कि इन लोगों को समझाइए। हमारे पास कई मसले आते हैं कि चिट्टे वाला है, इसके साथ लड़ाई हो गई, एक कांडे इसका मसला था, जहाँ पे तबेला है वहाँ एक चिट्टा खाने वाला था, उसने 400 रुपया उधार लिया था। तो वो जो लड़के जिनसे उधार लिया था वो चिट्टा बेचने वाले थे, तो वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी उनसे हमने बात की, भाई ऐसा बात जो है इनको समझाओ, चिट्टा खाते हैं, चिट्टा नहीं खाना चाहिए, चिट्टा एक जानलेवा बीमारी, जानलेवा दवाई है, जानलेवा ड्रग है, इससे बचना चाहिए। और ख़ास करके लोगों के बीच में हम अवेयर करते रहते हैं कि चलो ये चिट्टा और डकैती, चोरी, लुटेरी और कई ड्रग्स हैं, वो उनसे बचने की कोशिश करें नौजवान साथी। मैं इतना ही कहा। पुलिस ने एक चीज़ और कही है कि अगर आपको किसी के बारे में जानकारी मिलती है तो हमें संपर्क करिए, हम काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के कई लोग हैं जिनके कनेक्शन उन लोगों के साथ रहते हैं, तो बाद में वो आम आदमी तो मारा जाएगा। कई घटनाएं सामने आई हैं। देखिए संसार जी, मैं ये बताता हूँ कि हम कई बार फ़ोन करते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन से पहले उनको फ़ोन आ जाता है जो ये गड़बड़ करते हैं। तो बीच में ही ये जो लोग हैं, नासर जो लोग हैं पुलिस के बीच में भी हैं, ये जो दूसरे को फटाफट बताते हैं, उनको हम किसी ने बात भी नहीं की होती है लेकिन उनको पहले पता चल जाता है। उसके लिए भी हम सोच विचार जो है करते रहते हैं। और ख़ास करके जब भी जरा मसला आएगा कि ऐसे उनको पता चल गया तो हम डीएसपी से संपर्क करेंगे, एसएसपी से संपर्क करेंगे कि आपके बीच में भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो गड़बड़ करती हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करिए। आखिरी सवाल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ एक बड़ी समस्या रहती है। अभी यहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वहाँ पर लोग चक्कर लगाते हैं, गरीब लोग हैं, इंतज़ार करते हैं कई घंटे,
ना पटवारी दिखता है ना नायब दिखता है, उस पर अब क्या कहा गया? उसके ऊपर मैंने ये कहा है कि कम से कम पटवारी जो है 2 घंटे के लिए लोगों को अवेलेबल होना चाहिए और वो प्लेस आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि लोगों के मसले जो हैं, लोगों का सारा काम जो है वो वहाँ पे पूरा हो और तत्काल तरीके से पूरा हो। मैंने बोला है तहसीलदार नायब तहसीलदार को, तहसीलदार मैडम को भी बोला कि वो बोलते हैं कि हम इस पर सोचेंगे और काम भी करेंगे। म्यूनसिपलिटी के ईओ भी आए थे, उनसे भी बात हुई है, रास्ते से आए तो सड़कें टूटी हुई हैं सारी, कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने? कुछ एरिया जो है ये एरिया म्यूनसिपलिटी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है और कुछ एरिया जो है म्यूनसिपलिटी के अंडर आता है, लेकिन उनके पास वो बोलते हैं हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। जब भी फंड आते हैं और हम भी मदद करेंगे उनको, हमारा जितनी हिम्मत होगी हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी फंड लाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों के भला हो जाए, कुछ लोगों की गलियाँ नाली है वो ठीक हो जाए, हम उसके भी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो युवा हैं, खासकर जो गरीब बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों को टारगेट किया जाता है, चिट्टा नशा क्राइम सब उन बस्तियों को टारगेट करके किया जा रहा है। पुलिस पब्लिक मीट भी होते हैं, उसके बाद भी इसमें सुधार क्यों नहीं आ रहा? सुधार एक्चुअली नशा बेचने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनको कंज्यूम करने वालों की तादाद उनसे भी ज़्यादा है। नशा चिट्टा एक ऐसा नशा है जो एक बार जिसको लग जाता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं। जैसे पूरन जी ने आपको बताया तवेले वाला एक इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए और मैक्सिमम जो लड़के, मैं बात चलो कह देता हूँ कि कुछ लड़के हमारे समाज से भी हैं जो इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं और उनको देखकर दूसरे लोग भी इसी काम पे लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने अपने माइंड में रखी, इसीलिए हमने आज ये पब्लिक और पुलिस मीट करवाया, जिसमें हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी तहसीलदार मैम को बुलाया था, नायब तहसीलदार साहब आए थे उनकी जगह, ईओ साहब को बुलाया। ऐसे हमारे लोगों की बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, एक चिट्टा नहीं है, उसके रिलेटेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनके काम नहीं होते हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि लोगों की भी एक अपनी पहचान बने डायरेक्ट। आपको लगता है किसी की हिम्मत है कि वो नायब के पास डायरेक्ट चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल। या पुलिस थाने के अंदर चला जाए? डरते हैं लोग पुलिस थाने जाने। उसी डर को निकालने के लिए तो हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे लोग थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, उनको थोड़ा सा डरते हैं वो ऐसे करने के लिए, लेकिन हम वही तो लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। हम अपने लोगों को उतना मोटिवेट कर देंगे आने वाले टाइम में कि हर बंदा अपने कैपेबल हो जाएगा खुद बात करने के लिए। उनको मुझसे अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरन जी से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी का नाम एजुकेशन सोसाइटी है। एजुकेशन मीन टू से कि सिर्फ एक एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन बहुत किस्म की एजुकेशन होती है। हम अपने लोगों को पूरा फुल मोटिवेटेड रखना चाहते हैं कि वो और अपनी एक लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं जिससे कि हमारा समाज स्ट्रांग हो सके और अपने बलबूते पर अपनी आवाज़ उठा सके। जी, अपना नाम बताइए सर। दविंदर सिंह नाम। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो समस्या है, बड़ी समस्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ डेली के लोगों को काम रहता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इलाके में नशे की सप्लाई हो रही है, गुंडे इलाके में घूम रहे हैं, पुलिस के पास जाना है, लेकिन आम आदमी पुलिस के पास जाने से डरता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऑफिस के अंदर वो नहीं जा पाता है। इन समस्याओं का समाधान क्या ऐसी मीटिंगों से हो सकता है? हाँ सर, आज जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारे बड़े भाई साहब पूरन जी ने जो लिया है बहुत अच्छा है। ऐसी प्रॉब्लम तो है रेवेन्यू का, आपको पता है कि पटवारी के पास ही अगर जाना हो तो आजकल उन्होंने किया तो हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका इंतकाल है, गर्दौरी है, जो भी हम करेंगे, मगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। बाकी रही बात आप इसके ड्रग्स की बात करते हैं, चिट्टे की बात करें, पिछले दिनों तो ये जो एरिया है हमारा खास करके दादा तालाब का, ये उधर किक्कर मोड़ बोलते हैं जिसको अर्जैनी, जहाँ पे पुल बना हुआ है, जहाँ पे कुछ थे अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग थे, वहाँ पे हुआ भी था, मतलब काफ़ी सारा हुआ था, मगर अभी थोड़ी सी राहत है। अभी पिछले दिनों की बात है, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक बंदे से बाइक छीन लिया गया था, बाद में रिकवर। तो पहली घटना नहीं है, आज ये पहली नहीं है, ये अभी थोड़े दिनों की है। आप मान लो कि 10-15 दिन पहले की है, तो इसका मतलब कि क्राइम को इतना अंकुश तो नहीं लग पाया है। बाकी चलो हम कर रहे हैं कोशिश। आज अपने कंसर्नी डिपार्टमेंट के आए थे, रेवेन्यू के लोग भी आए थे, SDPO साहब भी आए थे, म्यूनसिपैलिटी EO भी आए थे,
तो देखो अभी आगे नेक्स्ट क्या होता है। हम तो ये मतलब कोशिश करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे सर। धन्यवाद सर। तो पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आज पब्लिक से रूबरू होने के लिए इस अम्बेडकर हॉल में पहुंचे थे। मकसद ये है कि आम पब्लिक और विभाग के लोगों के बीच में जो गैप है वो कम हो। कई सारी मीटिंगें कई सालों से हो रही हैं, लेकिन गैप कम नहीं हो रहा। उम्मीद है कि आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद रेवेन्यू विभाग के लोगों के साथ मिलने के लिए आम पब्लिक को किसी चीज़ का डर नहीं होगा, वो आराम से मिल पाएंगे और उनके काम हो पाएंगे। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट के पास आम व्यक्ति आराम से पुलिस स्टेशन में जाए, उसके दिल में डर ना हो, खौफ ना हो, ये उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के बाद ऐसा होगा।